अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्से फूड। आज हम बनाएंगे आलू के पराठे और साथ ही एक ज़बरदस्त सी चटनी जो आलू के पराठों का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैं आलू के पराठे बनाऊंगी जो चक्की वाला आटा होता है उसके साथ। बहुत सारे लोग आलू के पराठे बनाते हैं मैदे के साथ, वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो घर में हम चक्की का आटा यूज़ करते हैं उसके साथ आलू के पराठे बनाऊंगी। सबसे पहले हम जो फिलिंग है वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है पैन में और एक छोटे साइज़ का प्याज है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। जब प्याज सोते हो जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, तो हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक का ऐड किया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून गोल धनिया है। आपने इन दोनों चीज़ों को दरदरा सा कूट लेना है, फिर ऐड करेंगे। और आपने ये चीज़ें फ्रेश ऐड करनी है ताकि आलू के पराठों का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो सके। 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड किया है, 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड की है। यही स्पाइसेस ऐड करेंगे यहाँ पे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। हम मसालों को इस वजह से भून रहे हैं ताकि जो आलू के पराठे हैं उसके अंदर जो मसालों का कच्चापन है वो हमें ना आए। थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब मैंने पानी ऐड किया है ताकि मसाला ना लगे और मसाले को यहाँ पे हम अच्छे से भून लेंगे। मसाला जो है वो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। साथ ही मैंने आधा किलो आलू भी बॉईल कर लिए हैं, वो भी ठंडे हो रहे हैं। तब तक हम एक अच्छी सी चटनी बना लेते हैं। 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिनको मैंने रफली काट लिया है। 5 से 6 गोल लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून अनारदाना है और 1 हरी मिर्च है, 2 से 3 स्लाइस हैं लहसुन के और थोड़ा सा पुदीना है। इनको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। अगर आप चॉपर में करेंगे तो आपने इनको ऑन ऑफ करते हुए करना है ताकि ये अच्छी सी दरदरी सा पेस्ट बने। आपने बिल्कुल एक फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा सा पेस्ट बनाना है। ये चटनी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। आपने मशीन को बंद कर फिर चलाना है, फिर बंद करना है, फिर चलाना है। इस तरह से चटनी बनाएंगे तो चटनी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी। अब जो मैंने आलू बॉईल किए थे मैंने उन्हें मैश कर लिया है। आपने आलूओं को उस वक्त मैश करना है जब आलू बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर होंगे, ठीक है। आपने गर्म आलूओं को मैश नहीं करना वरना आलू पानी छोड़ देंगे। आलूओं को मैश करने के बाद मैंने जो मसाला तैयार किया था वो ऐड किया है और ये जो चिकन के रेशे हैं ये ऑप्शनल हैं। अगर आपके पास चिकन है तो आप ऐड कर लें वरना स्किप भी कर दें। थोड़ा सा धनिया ऐड किया है और 1 टीस्पून एक मैंने हरी मिर्च ले ली है वो ऐड की है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इस सारे जो मसाले हैं और जो मिक्सचर है उसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। कोई भी आलू की जो बड़ी गुठली है वो ना रहे। अगर आलू बड़े बड़े पीसीज में रह जाएंगे तो जो हमारा पराठा है वो टूट जाएगा। ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब चूल्हे की तरफ आ जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा वही आटा है जो हम नॉर्मल इस्तेमाल में घर में गूंदते हैं। इसमें मैंने कोई ऑयल वगैरह ऐड नहीं किया हुआ है। आपने बस पेड़ा जो है वो थोड़ा सा भारी लेना है क्योंकि हम एक ही पेड़ा लेंगे। मैं डबल पेड़े वाला पराठा नहीं बना रही हूँ, हम एक ही पेड़ा लेंगे और उसी में ही फिलिंग करेंगे। आपने खुश्का लगाना है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो साइड्स हैं वो हमने पतली रखनी है और सेंटर से मोटा ही रखना है। अगर आप सेंटर से भी पतला कर देंगे ना तो हमारा पराठा जो है वो टूट जाएगा, फिलिंग बाहर आ जाएगी। तो आपने सेंटर से मोटा रखना है और साइड्स को पतला कर देना है। अब जितनी फिलिंग आप इसमें डालना चाहें आप डाल सकते हैं, लेकिन आपने इतनी ही डालनी है कि जितना पराठे में जगह है, जो हमारा पराठा है वो फटे नहीं और फिलिंग जो है वो बाहर ना आए। अब साइड से हम इसको उठाते हुए इसको बंद कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आती रहें।
आपने अच्छे से बंद कर लेना है। बंद करने के बाद इसको एक बार दबाना है और फिर इसको खुशका लगाना है। खुशका लगाने के बाद हमने हाथों और बेलन की मदद से इसको बेल लेना है, जिस तरह भी आपको इजी लगता है। हाथों की मदद से पहले जो अंदर की जो फीलिंग है उसे हम फैला लेंगे, उसके बाद बेलन की मदद से हम इसको एक अच्छा सा पराठा बना लेंगे बेल कर। एहतियात के साथ खुशका लगाते हुए आपने इसको अच्छे से गोल शेप दे लेनी है। अब मैंने तवा जो है वो गरम करने रख दिया था, तवा अच्छे से आपने गरम कर लेना है और फिर पराठा डालना है, वरना पराठा जो है वो सख्त हो जाएगा अगर आप ठंडे तवे पर डालेंगे तो। जब इसका कलर एक साइड से चेंज हो जाएगा फिर आपने इसकी साइड पलट देनी है। एक साइड पलटने के बाद थोड़ी देर 2-1 मिनट हम इंतज़ार करेंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी पक जाए। उसके बाद हम ऑयल लगा देंगे। ऑयल आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगा रही। आपने हल्का हल्का सा ऑयल लगाना है, बहुत ज़्यादा ऑयली पराठे अच्छे नहीं लगते और वो हैवी हो जाते हैं। दूसरी साइड पे भी ऑयल लगा देंगे। अब हम इसको अच्छे से दोनों साइड से कुक कर लेंगे, कोई भी पार्ट जो है वो कच्चा ना रहे। ये देखें एक साइड जो है वो हमारी अच्छे से हो गई है सुर्ख। अब दूसरी साइड को भी हम अच्छे से कुक कर लेंगे। जिस साइड से आपको लग रहा है कि पराठा कच्चा है उस साइड को आप अलग से भी सेक सकते हैं। यहाँ पे आपने अच्छे से इसको क्रिस्पी कर लेना है ताकि एक ज़बरदस्त सा पराठा बन जाए। ये देखिए हमारा पराठा जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके ऊपर डालते हैं चटनी और इसको करते हैं एंजॉय। ये बहुत ही ज़बरदस्त बना था। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं टेस्ट करके बताती हूँ ये किस कदर मज़े का था, आप बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। Mm.